हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और वीडियो के साथ साथ आप नोट्स बना रहे होंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में डिटेल बताया है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले आप उस वीडियो को देख लें, तब आप इस वीडियो पर आने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। आखिर रेशनल नंबर का हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है कि रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन है 35/16। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो 16 से डिवाइड करना है 35 में। तो 16 से डिवाइड करेंगे 35 में। तो आपको 16 का टेबल याद होगा। तो 16 का टेबल 1 टाइम्स मिलेगा 2 टाइम्स मिलेगा 16 दूनी 32। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 बचेगा। अब जब ये 3 बचेगा तो एक, अब इससे ये छोटा हो जा रहा है, तो छोटा हो जा रहा है तो एक डेसिमल बैठता है। तो डेसिमल के बदले में एक 0। तो अब 16 दूनी 32 तो नहीं लगेगा क्योंकि 32 क्रॉस कर जा रहा है। तो 1 टाइम्स में लगाएंगे 16। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 13 माइनस 16 तो ये बचेगा कितना 14। और डेसिमल के बदले में एक और 0 तो 140। तो 16 का टेबल ये कितना बनेगा 16 8 28 80, यानी कि 128 बनेगा 128। तो इसको जब घटाएंगे तो 2 1 एंड ये 0 कट को। अब 12 बचा तो इससे ये छोटा है तो फिर डेसिमल के बदले में एक 0 बैठेगा। फिर 16 7 72 से जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा और यहाँ पे 0। अब फिर 16 से 8 छोटा है, स्मॉल है, तो डेसिमल के बदले एक 0। तो 16 25 80। तो 16 25 80। यहाँ पे रिमाइंडर देख रहे हैं कि 0 बच रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। जब 35 को 16 से डिवाइड किए तो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 2.1875। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो रिमाइंडर बचा 0 के बराबर बचा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10/3। यहीं पे सोल्यूशन करते हैं 10/3। अब 3 से 10 में डिवाइड करना है तो आखिर कितना होगा। 3 से 10 में डिवाइड करना है तो 3 से जब 10 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में लगेगा। 3 3 9 और 1 रिमाइंडर। अब ये स्मॉल है तो इसके बदले में एक पॉइंट के बदले में एक 0। फिर 3 दिया 9, फिर 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो अब इससे फिर स्मॉल है यहाँ पे, तो स्मॉल के बदले डेसिमल के बदले में यहाँ पे 0। फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और यहाँ पे छोटा है तो फिर डेसिमल के बदले में 0। फिर 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इट मीन्स ये 3 3 रिपीट होते जा रहा है, बार बार रिपीट हो जा रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये, यानी 10/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन पूछेगा आपसे तो 3.33 एंड सो ऑन ऐसे चलते जाएगा और ये कभी कटने वाला नहीं है। इसका कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेगा, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा था और यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/8।
7/8। थर्ड क्वेश्चन 7/8। अब 7 को 8 से डिवाइड करना है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि आखिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो 8 से जैसे ही हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो खुद स्मॉल है, 7 खुद स्मॉल है इससे, तो डेसिमल बैठेगा और डेसिमल के बदले में एक जीरो, तो इसको लिख देते हैं 0 डेसिमल। और 8 सते 56, 8 64, 8 9 72, तो 8 बार में लगाएंगे 8 64। तो जब 17 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा 6, और डेसिमल के बदले में 0, बिकॉज 6 इससे छोटा था इसीलिए डेसिमल के बदले में 0। फिर 8 सते 56, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 4, फिर यहाँ पर स्मॉल है 4 8 से, तो डेसिमल के बदले में 0, 8 5 40। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 0, यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू कितना आया 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.875, 0.875 जब 7 को 8 से हम लोग डिवाइड किए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11, 2/11। अब 2 को 11 से डिवाइड करना और इसमें बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा। तो 11 से जैसे ही हम लोग 2 को डिवाइड करते हैं तो 2 तो स्मॉल है 11 से, 2 11 से स्मॉल है, तो स्मॉल है तो पॉइंट बैठेगा और पॉइंट के बदले में एक 0, और ये 1 टाइम्स में लगेगा 11। जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 9। अब यह स्मॉल है 11 से, तो डेसिमल के बदले में 0, तो 11 8 88। फिर यहाँ पे घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्मॉल है, तो स्मॉल है तो डेसिमल के बदले में 0, अब डेसिमल के बदले में 0 तो फिर 1 टाइम्स में लगेगा 11 एंड कितना बचेगा 9। अब 9 फिर स्मॉल है तो डेसिमल के बदले में 0, फिर 11 8 88, फिर बचेगा यहाँ पे कितना 2। अब फिर यहाँ पे 2 स्मॉल है तो 20 हो जाएगा और 20 फिर 1 टाइम्स में लगाएंगे कितना 11, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, फिर 9 स्मॉल है तो डेसिमल के बदले में 0, फिर 11 8 88। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं कि ये कभी कटने वाला है ही नहीं, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 नहीं है, यहाँ पे जो रिमाइंडर है 0 नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। तो 2/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ ये हो गया 0. इसको क्या रीड करेंगे 0.181818, ऐसे एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हैं। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने 4 क्वेश्चन देखे जिसमें कहीं पे रिमाइंडर 0 बच रहा था और कहीं पे रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा था। एक और लास्ट क्वेश्चन है 1/7, 1/7। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ये 5th क्वेश्चन है 1/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो अभी क्या होगा, तो 7 को जैसे ही 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका 7 को जब 7 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यह स्मॉल है तो पॉइंट बैठेगा, तो 0 पॉइंट, तो इसे 0 तो 1, तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, फिर यहाँ पे स्मॉल है 30, तो 7 चौका 28, कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर स्मॉल है तो 0 डेसिमल के बदले में 0, तो 7 दूनी 14 एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, फिर स्मॉल है तो 0 डेसिमल के बदले में, तो 8 7 56, फिर यहाँ पे 4 बचेगा और 4 स्मॉल है फिर 0, तो 7 5 35, फिर यहाँ पे 5 बचेगा तो 5 स्मॉल है, फिर यहाँ पे तो 7 7 49, 7 7 49, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे स्मॉल है तो डेसिमल के बदले में 0,
तो 1 एकम 1 7 बचेगा 3, कितना बचा 3, फिर 3 स्मॉल है तो 0 डेसिमल के बदले में 0, फिर 7 चौका 28, कितना बचेगा 2, फिर 0 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, फिर 0 क्योंकि 6 स्मॉल है डेसिमल के बदले में एक 0 बैठेगा तो 8 7 56, फिर कितना बचेगा 4, तो एक और 0 7 बचे 35, फिर बचेगा 5, फिर 0 तो 7 7 49, फिर बचा 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, नोटिस कर रहे हैं कि 1 4 2 8 5 7 ये जो इतना नंबर है फिर रिपीट हो जा रहा है। फिर आगे जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर यही नंबर रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7, फिर आगे डिवाइड करेंगे तो यही नंबर रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7। ऐसे ये कभी खत्म होने वाला है नहीं है। तो इसका रिमाइंडर कितना आया 0, इसका रिमाइंडर कितना आया 0 नहीं, इसका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये हुआ, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग कुछ और विशेष जानते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पे व्हाट हैव यू नोटिस, आखिर आपने नोटिस क्या किया? आपने नोटिस किया होगा कि फर्स्ट नोटिस किए होंगे कि द रिमाइंडर becomes 0, the remainder becomes 0, the remainder becomes 0। एंड सेकेंड आपने नोटिस किए होंगे द रिमाइंडर नेवर becomes 0, never becomes 0। आपने क्या नोटिस है? व्हाट हैव यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया? पहला नोटिस आपने किया कि कहीं कहीं पे जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर रहे थे तो कहीं कहीं पे जो रिमाइंडर था 0 हो जा रहा था और कहीं कहीं पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था। अब इसी कैटेगरी के अनुसार डेसिमल एक्सपेंशन को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो चलिए उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। डेसिमल एक्सपेंशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको कहते हैं जहाँ पे अगर आप डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद डेसिमल की कुछ स्थान के बाद, कुछ पोजीशन के बाद वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, उसका रिमाइंडर 0 बच जाए, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स होता है खत्म हो जाना, वो कभी डेसिमल के कुछ अंक के बाद वो खत्म हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि जब उसको डिवाइड कीजिएगा तो डेसिमल के बाद भी खत्म नहीं होगा। जैसे आप 10/3 को डिवाइड किए थे तो ये आ रहा था 3.333333, ये कभी खत्म हो नहीं रहा था, इसका रिमाइंडर 0 भी नहीं बच रहा था और ये कभी खत्म भी नहीं हो रहा था। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसमें क्या था, जब आप 35 को 16 से जब डिवाइड किए थे तो कुछ अंक के बाद ये खत्म हो गया था। तो यहाँ पे जो कुछ अंक के बाद, डेसिमल के कुछ अंक के बाद अगर काटे जा रहा है, इट मीन्स उसके रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा और ये नहीं कि खत्म हो रहा है तो वो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आज हम इसका थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे डिटेल से। अब नॉन टर्मिनेटिंग को भी
टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉन टर्मिनेटिंग को भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आप इतना समझे कि नॉन टर्मिनेटिंग को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अब लिसन, अब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग को भी टू हिस्सा में बांटा गया, टू पार्ट्स में बांटा गया है। तो वो कौन कौन है ये हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट है प्योर रेकरिंग एंड सेकेंड मिक्स रेकरिंग। तो आप इसको आज रिमेम्बर रखें कि डेसिमल एक्सपेंशन को टू पार्ट्स में, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि डेसिमल के बाद वह खत्म हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग इट मीन्स कि डेसिमल के बाद वह खत्म नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग के भी टू पार्ट्स में, पहला नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानेंगे, ये सभी का डिटेल से। एंड नॉन टर्मिनेटिंग के टू पार्ट्स हैं, पहला प्योर रेकरिंग और मिक्स रेकरिंग। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा रहा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें और थ्योरी को आप रिमेम्बर करते रहें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। हाँ, नेक्स्ट डे मिलने से पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इतना मेहनत के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया गया है अगर वो समझ में आ रहा है तो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं एंड चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बट अगर समझ में आ रहा है तो ऑनेस्टी पूर्वक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे।